हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर आरती दिस साइड। प्रोस्टेट ग्लैंड स्वेलिंग। प्रोस्टेट ग्लैंड आप जानते हैं क्या होता है। मेल में ये एक मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड होती है जो कि सीमन का लगभग 30% अपना 30% प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन सीमन में प्रेजेंट होता है। यानी जब मेल सेक्सुअली एक्टिव होता है तो सीमन में लुब्रिकेशन के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सिक्रेशन सिक्रेट करती है, जो कि लुब्रिकेट करती है आपके मेल के स्पर्म्स को, ठीक है। और ये 30% उस सीमन का पोर्शन बनाती है। लेकिन एट द टाइम 50s और 60s में जब मेल पैसिवली एक्टिव रहता है सेक्स में, तब प्रोस्टेट ग्लैंड का काम भी कम होने लगता है। यानी प्रोस्टेट ग्लैंड अब कम काम करती है, सिक्रेशन कम निकालती है। तो उस समय रह रहे कि उसके अंदर वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह काम बॉडी में पड़ी रहती है प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक समय के बाद में भी कोई इन्फेक्शन अगर हो जाता है और अगर इन पे हो जाता है यूरिन के थ्रू, तो वो स्वेलिंग हो जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। वो उसमें और कई बार स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन हो सकता है जब कोई इन्फेक्शन हो, और कई बार सिर्फ हाइपरप्लेसिया हो जाती है, यानी बेनाइन हाइपरप्लेसिया हो जाती है, सिर्फ उसका इन्लार्जमेंट हो जाता है, ठीक है। जब स्वेलिंग होती है तो पेशेंट को बैठने उठने में दिक्कत होती है, होने लगती है। कुछ पेशेंट कहते हैं कुछ अड़ रहा है, उनकी जो लोकल लैंग्वेज होती है, इज़ नॉट कंफर्टेबल इन सेटिंग पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ मैनी ऑफ द टाइम 90% ऑफ द साइन प्रोस्टेट अगर इलार्ज होता है तो उसका यूरिन के सिम्टम्स ज़रूर आते ही हैं। कई बार यूरिन रिटार्डेड हो जाती है, फर्स्ट टाइम यूरिन की जो स्ट्रीम है वो कम होने लगती है। दीज आर द वेरियस सिम्टम्स। यूरिन की स्ट्रीम कम होने लगती है, धार जिसे कहते हैं वो कम है। फर्स्ट टाइम पहले जाके पेशेंट जब यूरिन पास करता है तो पहले उसको बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, उसके बाद यूरिन पास होती है। कई बार यूरिन ड्रिबलिंग होती है, धीरे धीरे टपकती है। और कई केसेस में यूरिन इनवॉलंटरी हो जाती है, यानी उनको पेशेंट्स को पता ही नहीं चलता और यूरिन पास हो जाती है, ठीक है। अगर ये लास्ट वाला सिम्टम प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ, प्रोस्टेट ग्लैंड स्वेल कर गई है और साथ में पेशेंट को इनवॉलंटरी यूरिन है, यानी पेशाब जब कब निकल जाती है उनको पता नहीं चलता, ठीक है, ये सिम्टम है। तो इसके लिए बहुत बहुत अच्छी मेडिसिन है, एक मेडिसिन है दैट इज़ परेरा ब्रेवा। सिंथेसिस और केंट सिंथेसिस रिपर्टरी में ये इस रूब्रिक के लिए सिर्फ सिंगल एक मेडिसिन पड़ी हुई है, परेरा ब्रेवा। रूब्रिक इज ब्लैडर यूरिनेशन इनवॉलेंट्री प्रोस्टेट ग्लैंड स्वेलिंग। सिर्फ एक मेडिसिन पड़ी है परेरा ब्रेवा, और ये इसका बहुत अच्छा एक्शन भी है। परेरा ब्रेवा को या तो आप टिंचर से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर 30 पोटेंसी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर टिंचर से लें तो 20 बूंदें दिन में 3 बार आधे कप पानी में मिला कर लीजिए, ठीक है। अगर 30 में लेते हैं तो 30 मेडिसिन 4 बूंदें दिन में 4 बार लीजिए। 10 से 15 दिन ऐसे रोज़ लेना चाहिए। जब सिम्टम्स में आराम लगने लगे, यानी यूरिन इन्वॉल्ट्री ना हो के यूरिन ब्लैडर में भरती है और आपको महसूस हो जब यूरिन पास होने वाली हो, पास होने के लिए आपको अर्ज आए, यानी आपके सिम्टम्स इम्प्रूव हैं, उसके बाद धीरे धीरे पोटेंसी को बढ़ा लेना चाहिए। यानी परेरा ब्रेवा को 200 दिन में 1 बार लेना चाहिए, और ऐसे करके कम से कम 1 महीना आप मेडिसिन लीजिए, पेशेंट में को रिलीफ मिलेगा। 70 to 80% पेशेंट में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। लेकिन वही 20% अगेन आई टेल यू हैव टू कंसल्ट योर नियर बाई अ गुड डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ठीक है। ये मेडिसिन ठीक है, आपको आराम देगी, बट कॉन्स्टिट्यूशनली मेडिसिन मिलती है तो उसको क्योर तभी होता है, ठीक है। ये आपको बहुत इस सिम्टम्स की बहुत अच्छी बेहतरीन दवा है, आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। वो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।